नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है पाक में बढ़ती जनसंख्या की वजह से खाना पानी की भारी कमी, मतलब फूड शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज, सब कुछ पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। मुझे याद है अभी कुछ दिनों पहले ही यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसे अरब न्यूज़ ने कैरी किया था। उसमें बताया गया था, लगा दो भाई स्क्रीनशॉट, कि 11 मिलियन पाकिस्तानी फूड क्राइसिस के शिकार हो गए हैं, एक्यूट फूड क्राइसिस के, मतलब वो भुखमरी की कगार पर हैं। 1 करोड़ 10 लाख, 20-22 करोड़ की आबादी है, उसमें से 1 करोड़ 10 लाख के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आबादी बढ़ाते जा रहे हैं, और आबादी बढ़ाने पर क्या इनका लॉजिक है कि जी सब कुछ अल्लाह की देन है। अच्छी बात है यार, बढ़ाओ, फिर बढ़ाते रहो, बिल्कुल बढ़ाओ, कोई रोकने नहीं आएगा। और जो तुम्हारे देश के भीतर इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब पर तुम फतवे लगा दो, उन सबको तुम लटकवा दो कि तुम कैसे इस्लाम के खिलाफ जा रहे हो क्या तुम। ठीक है, चलिए वीडियो देखते हैं। बाकी आप सब कुछ कर भी लें तो आबादी के लिए पानी कहाँ से लाएंगे। मसला तो इस वक्त ये है कि रोजगार भी नहीं है। बच्चे जिन्हें मर्जी पैदा करो, जहाद करने हैं, ये जहाद है, ये जहाद करने हैं। हम वो इसराइल से लड़ने, अमेरिका से लड़ने हैं, जितने मर्जी पैदा करो, मुसलमान पैदा हो चाहिए। आप जब तक पैदा कर सको, तो जब तक आपका बस में है आप करो। पर इसका मतलब बच्चा प्रोडक्ट है, औरत बेचारी क्या मशीन है? दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान में इस समय खाने और पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है और ऊपर से इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और आने वाले 20 साल में डबल हो जाएगी आज के 24 करोड़ के मुकाबले। इतने लोग पैदा होते देख वहां की मीडिया को अब जाके अकल आई है कि पिछले 60 सालों से जो अपने जहर घोला है अपनी आवाम में कि हिंदू और यहूदी हमें खा जाएगा, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करो, ये इसी का नतीजा है। क्योंकि इन लोगों ने अपनी इकोनॉमी पर तो काम किया नहीं, बस औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन बना के छोड़ दिया। और आज भी वहाँ एक औरत मिनिमम 4 बच्चे पैदा करती है, जबकि भारत में ये बस 2 है। और ऊपर से भारत ने इनका पानी बंद कर दिया है, दवाइयां बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से वहाँ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए तो आसिम मुनीर ने पहलगाम करवाया था, ताकि वहाँ के लोग सब भूल जाएंगे और फौज के पीछे खड़े हो जाएंगे और हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। और उनका प्लान बिल्कुल सफल हो गया और वहाँ के हर सेक्टर पर, चाहे वो फूड हो, मेडिकल हो, सब जगह आर्मी का कब्जा है। वो बस खूब पैसे कमाते और निकल लेते हैं पाकिस्तान से बाहर। अगर वहाँ ऐसा ही चलता रहा तो आसिम मुनीर फिर कोई वैसा कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए हमें पहले ही इन्हें जवाब देना चाहिए। जब से हमने इनका पानी रोका है तब से कुछ ज्यादा ही बुरा हाल हो गया वहाँ पर। इनके 2 स्टेट पंजाब और सिंध तो आपस में ही लड़ रहे हैं, क्योंकि पंजाब सारा पानी रोक रहा है सीधे का और वहाँ के लोग अगर फॉर योर। अच्छा, प्रॉब्लम ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये प्रॉब्लम मुसलमानों की है। ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है। भारत में आप देखिए, आप हिंदुओं की ग्रोथ रेट देखिए, आप पाकिस्तान में बच्चे पाकिस्तान में बच्चे पैदा करने का रेट देखिए, भारत में अपने बच्चे पैदा करने का रेट देखिए। लेकिन जब आप निकालेंगे कि भारत में कौन सा समुदाय कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसमें आपको फर्क पता चल जाएगा, उसमें आपको बात समझ में आ जाएगी। तो प्रॉब्लम मुसलमानों में है। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि संसाधन लिमिटेड है। ऊपर वाला कोई दूसरा गोला बनाकर नहीं दे देगा कि हाँ भाई वहां शिफ्ट हो जाओ। ऐसा करना होता तो सारे मुसलमानों को एक ही गोले पर बना के सबको शिफ्ट कर देता, जाओ भाई मुसलमानों का गोला, दूसरा कोई नहीं रहेगा वहां पर। पॉसिबल नहीं है ना ये, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। बिलीव करेंगे आप इस बात पर? अगर सब कुछ उसी ने करना है तो वो तो कहता है कि हाँ यार ये गोला मुसलमानों के लिए बना दिया मैंने, एक प्लेनेट मुसलमानों का, सारे मुसलमान उसी पर, कोई लफड़ा ही नहीं बॉस। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो दिक्कत यह है कि मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और कई लोग आ जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा कैसे, हम तो बढ़ाएंगे। अब बिल्कुल बढ़ाइए, बिल्कुल बढ़ाइए। और खासतौर से पाकिस्तान बांग्लादेश बिल्कुल बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ तुम लोग। लेकिन हाँ, चूंकि भारत में जो है वो अलग मामला है, तो भारत में तो इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बिल्कुल सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। जिनके भी 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको कोई भी सरकारी सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू के बच्चे हों, चाहे वो सिख के बच्चे हों, चाहे वो मुसलमान के बच्चे हों, चाहे वो ईसाई के बच्चे हों, किसी के बच्चे हों। 2 से ज्यादा बच्चे किसी के भी हों और 1 से ज्यादा शादी किसी ने अगर की है, उसके 2 ही बच्चे माने जाएंगे। चाहे वो 4 शादी की, चाहे कुछ भी हो, 2 ही बच्चों को मिलेगी चीज, जो भी मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 4 शादियां कर ली हैं तो 2 इसके भी, 2 उसके भी, 2 उसके भी, नहीं। 2 ही बच्चों को मिलेगी जो भी।
और ये मुझे लगता है बहुत जल्दी लाना पड़ेगा, नहीं लाएंगे मामला हाथ से निकल जाएगा, जैसा पाकिस्तान में निकल गया। पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं ना, खा लें ऊपर वाले से लेके, क्यों नहीं खा लेते? ऊपर वाला भी खाली बैठा है क्या? उसका नाम लेकर आप लोग अपना गोटी सेट कर रहे हो। उसने दिमाग दिया है तो दिमाग का इस्तेमाल करो। चादर जितनी लंबी हो पैर उतना ही पसारना चाहिए। खिलाने की औकात नहीं है, बच्चों को पढ़ाने की औकात नहीं है, पालने की औकात नहीं, लेकिन बच्चे पैदा कर देंगे 20। ये तो गलत है ना। बाकी आपने मानना, हम तो चाहते हैं भैया पाकिस्तानियों बच्चे पैदा करो, बांग्लादेशियों बच्चे पैदा करो, करते रहो, एकदम करो, हम तुम्हें नहीं रोकना चाहते। हाँ, तुम्हारे देश के भीतर लोग रोकना चाहते हैं, हम नहीं चाहते। अगर फौरी और मौसर इस्लाहात ना की गई तो मौजूदा निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाएगा। साफ पानी की अदम दस्तियाबी, नाक़िस सीवरेज सिस्टम और गुर्बत के बायस पाकिस्तान इस वक्त हेपेटाइटिस में दुनिया में पहले नंबर पर है, शुगर में दूसरे नंबर पर है और पोलियो में तीसरे नंबर पर। क्या कहेंगे? मेरे तो पास तो लफ्ज ही खत्म हो गए इस पूरे मामले को देखने के बाद। 1960 में बांग्लादेश की माँ जो है वो 7 बच्चे पैदा करती थी। भारत की भी 6 पैदा करती थी, पाकिस्तान की भी 6। इसको कहते हैं फर्टिलिटी रेट। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है आबादी के बढ़ने का। आज वो कहां है? भारत का फर्टिलिटी रेट, भारत की एक खातून अपनी जिंदगी में अब 2 बच्चे पैदा करती है। बांग्लादेश की 2.1, 2 ही समझें, और पाकिस्तान की 3.5। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगले 20 साल में भारत की आबादी रुक जाएगी, एक जगह पे बढ़ना बंद हो जाएगी, क्योंकि 2 मेंबर्स की फैमिली, अब माँ और बाप है और 2 बच्चे हो गए। अब उन्होंने तो जाना है और बच्चों ने रहना है। और पाकिस्तान की आबादी अगले 20-30 साल में 50% बढ़ जाएगी। इतना बड़ा हमारा चैलेंज है। और सिर्फ वसाइल की गुर्बत की बात नहीं है, आपके कुदरती वसाइल खत्म हो रहे हैं। पानी कहां से लाएंगे? आप पहले ही पर कैपिटा फीकस बुनियाद पर पानी के हिसाब से उन मुल्कों में से हैं जिनके पास सबसे कम पानी है। बाकी आप सब कुछ कर भी लें तो आबादी के लिए पानी कहां से लाएंगे? मसला तो इस वक्त यह है कि रोजगार भी नहीं है। जो नई टेक्नोलॉजीज और नई मईशत उभर रही है उसमें आबादी तो बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अब जो ग्रोथ हो रही है, जहां ग्रोथ हो भी रही है, भारत और बांग्लादेश जहां ग्रोथ हमसे ज्यादा बेहतर है, वो ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट है, नौकरियां नहीं निकल रही। सही हो गया, मईशत बढ़ रही है। इतना बड़ा चैलेंज है। अगर अपने जैसे बांग्लादेश का तो पता नहीं, लेकिन भारत में नौकरियां बढ़ रही हैं, भारत के लोग पैसे कमा रहे हैं। हमारे यहां टेक्नोलॉजी, हमारे यहां चीजें ऐसी डेवलप की जा रही हैं, हमारे यहां इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं। हाँ, ये चैलेंज है क्योंकि हमारा देश बड़ा है ना। आपके 20 करोड़ है, हमारे 140 करोड़ है, 7 गुना बड़ी आबादी है हमारे पास, तो बेरोजगारी रहेगी। बेरोजगारी तो अमेरिका में भी है, बेरोजगारी तो यूरोप में भी है। अब कोई काम ही नहीं करना चाहता, बैठा बैठा खाना चाहता है, फ्री में खाना चाहता है। ये तो फ्री का राशन बंद करो यार, सबसे पहले यार। ये फ्री का राशन का हो गया यार। ये टैक्स पेयर के पैसे से फ्री की चीजें जा रही। जब जरूरत थी बिल्कुल हमने सपोर्ट किया, बिल्कुल जाना चाहिए, जरूरत थी। अब जरूरत नहीं है। अब लोगों को काम करने दो, पैसा कमाने दो, राशन खरीदने दो। हाँ, कोटा सिस्टम जो पीडीएस है उसको चालू रखो, लेकिन ये नहीं, फ्री वाला जो राशन बट रहा है ये नहीं करना चाहिए, ये बंद कर देना चाहिए। दोस्तों आप क्या कहते हो? आप कमेंट करके जरूर बताओ। इससे तो आलस आ जाएगा, लोग आलसी हो जाएंगे, काम नहीं करना चाहेंगे, कामचोर बन जाएंगे। खाने को तो मिल ही रहा है, पाकिस्तान वाली हालत हो जाएगी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहां बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, उनके जरिए रोजगार आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बूस्ट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, उससे रोजगार मिल रहा है। अभी मुझे याद है यूट्यूब के जो इंडिया के सीईओ हैं, उन्होंने अभी कहा कि शायद 21,000 करोड़ रुपए जो हैं वो यूट्यूब से लोगों ने यहां पे कमाए हैं। इंडिया की इकोनॉमी में 21,000 करोड़, शायद कुछ ऐसा ही डेटा है, मैं लगा देता हूं, इतने पैसे आए हैं। ये कम होते हैं पैसे। और जहां तक मुझे याद है, पिछली बार की यूट्यूब की रिपोर्ट थी, वो भी लगा देता हूं, डायरेक्टली शायद 7 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। मतलब 7 लाख लोग काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। 7 लाख लोगों को रोजगार यूट्यूब ने दिया हुआ है यहां पर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो हम तो ट्राई कर रहे हैं। पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं कर रहा, बांग्लादेश तो बिल्कुल नहीं कर रहा। बांग्लादेश में तो ऐसे ही वाट लगी पड़ी है।
अगर अपने जैसी सकाफती खदोखाल या समाजी ढांचे वाले मुल्कों को देखें, ईरान, बांग्लादेश की मिसालें हैं, मुस्लिम अक्सरियत ममालिक हैं, उन्होंने आबादी कंट्रोल की है। पाकिस्तान क्यों नाकाम रहा है? ये सारे मसाइल जो हैं, मुझे याद पड़ता है आज से 15 साल पहले या 14 साल पहले यही मौजू के ऊपर एक टीवी पे डिबेट हो रही थी। मैं उसमें था, एक मौलाना साहब थे, मैंने जिक्र किया आबादी को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। दलाइल के साथ उन्होंने कहा, मुझ पर फतवा लगा दिया, उन्होंने कहा आप चाहते हैं कि यहाँ पे मुसलमान बच्चे कम हो ताकि कुफार जो हैं उनके खिलाफ जिहाद ना हो सके। यकीन जानिए ये लाइव टीवी पर उन्होंने कहा, एक बार नहीं कई बार कहा। तो हमें बताया जाता है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो हमारे नेबर्स हैं। ये बताया जाता है कि शायद अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ। यहूदी सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन जो है ना वो हम खुद भी अपने आप के हैं, इस तरह से कि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो दिन ब दिन हमारी रियासत को कमज़ोर करने पर तुला हुआ है, क्योंकि रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं और हम इस रेट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं जिसका अहाता ही नहीं हो सकता। पॉपुलेशन ग्रोथ के इतनी स्पीड से बढ़ने की वजूहात क्या हैं? तो पहली वजह पहले आप देख लीजिए, फिर बात करते हैं इस पे। लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है कि अगर आप सियासी सतह पे बरतरी चाहते हो, आपको औलाद ज्यादा पैदा करनी पड़ेगी। जिस कौम की आबादी बढ़ती है, जहां जमहूरी निजाम होगा, सियासी लिहाज से वो गालिब आती है। तो मुसलमानों की किसी कौम का ग्रोथ रेशो बढ़ने से इस्लाम का ग्रोथ रेशो बढ़ेगा। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में उनकी अपने माहिरीन कह रहे हैं 2050 में बगैर तबलीग के भी इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब होगा। इसलिए कि यूरोप में मुसलमान के 4, 6, 8, 10 बच्चे हो रहे हैं और गोरे का बमुश्किल। आप ये कैसी बात है, आप अपनी नस्ल रोक के अपने आप को खत्म कर रहे हो यार। दुनिया में इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई है? तो जनाब फरमाते हैं कि दुनिया भर में हमारा निज़ाम गालिब आ जाएगा, हमारी ज़ुबान गालिब आ जाएगी और हम कुफार से भी जीत जाएंगे अगर बच्चे ज़्यादा पैदा कर लेंगे तो। क्योंकि अगर आप बच्चे ज़्यादा पैदा करें तो पॉलिटिकल सिस्टम के तहत डेमोक्रेसी में आपका नंबर बढ़ जाता है और आप बाकी पॉपुलेशंस को पीछे छोड़ के ऊपर आ जाते हैं। ये लॉजिक है। यहाँ पर पाकिस्तान में जो कंजर्वेटिव। अच्छा, एक लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। इस हमारे प्लेनेट पर अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं भाई। हम भी एक प्रजाति हैं, ह्यूमंस, एक प्रजाति लायन है, कोई और है, कीड़े मकोड़े भी हैं। इस प्लेनेट पर सबसे ज्यादा आबादी किस प्रजाति की है? कीड़े मकोड़ों की है ना? ये तो प्रूवन है ना। इंसानों से कहीं ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा कीड़े मकोड़े हैं इस प्लेनेट पर। क्या कीड़े मकोड़ों के कब्जे में है प्लेनेट? क्या कीड़े मकोड़े चला रहे हैं इस प्लेनेट को, इस धरती को, या उनका राज है? ह्यूमंस का राज। आबादी बढ़ने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को आप लोग खत्म कर रहे हैं। और जो भी आबादी, मैं सबकी बात कर रहा हूं। अगर आपको ये लगता है कि आबादी बढ़ाने से आप इस्लाम दुनिया भर में सबसे बड़ा हो जाएगा, सारे कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएंगे, इट इज इम्पॉसिबल। ये ह्यूमन नेचर में नहीं है। आप कितना भी कर लें, आप जाकर इतिहास पढ़ें। अपने ही इतिहास को पढ़ लें, मुसलमानों का इतिहास पढ़ लें, तब आपको इस्लाम का इतिहास पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगी बात, अगर समझना चाहते हैं तो। बाकी नहीं समझना चाहते, नो इश्यूज। कंजर्वेटिव लोग हैं, उनकी फैमिलीज में ग्रोथ रेट इतने ज़्यादा हैं क्योंकि वो समझते हैं ये हमारा फ़र्ज़ है, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। किसने आपको कहा कि क्वांटिटी जो है वो क्वालिटी से बड़ी होती है? हमेशा आप लोग ये बात करते हैं कि ज्यूज़ पूरी दुनिया पे गालिब आ चुके हैं, और ऐसा हुआ भी है क्योंकि उन्होंने 3 जंगें आपने लड़ी उनसे 40s के बाद से, और उन्होंने पूरी अरब वर्ल्ड को बांध के मारा है। कुछ नहीं कर सके उनका। आप चंद लाखों में है वो सिर्फ। आपके एक कराची में, एक लाहौर में इसराइल से ज़्यादा पॉपुलेशन बैठी हुई है, कुछ नहीं कर सकते उनका। करके दिखाएं। इससे आपको पता चलता है कि आपको नंबर नहीं चाहिए, आपको अकल चाहिए, आपको रैशनैलिटी चाहिए। और मुसलमानों की यही गफलत है, सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो पूरी दुनिया पर काबिज हो जाएंगे। जो बात ये कही है ना, इसको सोचो ज़रा। कुछ लाख हैं यहूदी, पूरी दुनिया उनके कब्जे में, क्योंकि क्वालिटी है। कजन मैरिज कर करके अपना आईक्यू नहीं खत्म कर लिया है उन लोगों ने। चाहिए आपको रैशनैलिटी चाहिए, रीजन चाहिए, साइंस चाहिए, और आपको डॉगमेटिक थिंकिंग से निकलना है, फिर आपका निज़ाम दुनिया पे गालिब आएगा।
यही वो माइंडसेट है जिसने हमें इस तबाही के नैज पर पहुंचाया है, जिस पे कोई बात नहीं करता। तो पहली वजह तो ये क्लैरिकल थिंकिंग है। ये क्लैरिक्स जो बैठ के लोगों को ये सिखाते हैं कि अपना नंबर बढ़ा लो तो आप अच्छे हो जाओगे, इसने बर्बाद किया है। हिंदुस्तान में भी जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, वो मुस्लिम मदर्स में बहुत ज़्यादा है नॉन मुस्लिम मदर्स से, इसी थिंकिंग की वजह से। हालांकि आप कोई और नैरेटिव क्या अडॉप्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट अ मुस्लिम प्रॉब्लम, दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। तुर्की जो आपका बड़ा इस्लामी भाई है, वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.88 है, आपका 3.5 और उनका 1.8, आपका डबल है उनसे। क्या वो मुसलमान नहीं है? उनको समझ आ गई है कि भाई इस तरीके से गुजारा नहीं हो सकता, इसीलिए शायद अब तक वो बचे हुए हैं। तो आपने इसको एक रिलीजियस कंस्ट्रक्शन में ढाल दिया और अपने आप को तबाह करना शुरू कर दिया, और आज तक इस तरह के आइडियाज़ आसानी से लोगों में फैलाए जा रहे हैं और स्टेट इंटरवीन नहीं करती। अब इस अलार्मिंग ग्रोथ रेट के अगर जो नताइज हैं, जो इम्प्लीकेशंस हैं, उनकी बात कर ली जाए तो वो हॉरिबल हैं। उसकी वजह यह है कि इस मौके पर सिंध में और बलूचिस्तान में एक पानी का ऐसा बहरान आ चुका है कि वहाँ पीने का पानी किसी के पास मौजूद नहीं है, लोग प्यास से मर रहे हैं। लोग प्यास से मर रहे हैं। पाकिस्तान में लोग प्यास से मर रहे हैं, पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं। और मैं पाकिस्तानी नहीं, जो भी ये सोच रखता है ना कि बच्चे अल्लाह की देन है और वही खाने को दे रहा है, वही पीने को दे रहा है, आप इस पर ज़रा गंभीरता से सोचिए। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि टर्की भी तो मुसलमान देश है, वहाँ पे बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट जो है 1.33 क्यों है? सोचिए इस बारे में कभी। इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं, इसका आपसे संबंध है। चलिए पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जितनी जमीन है उतनी ही है। आज से 78 साल पहले जितनी जमीन थी, करीब करीब, चलो सियाचिन वाला मामला छोड़ दो, अभी करीब करीब उतनी ही है। खेती लायक जमीन कहता हूं, थोड़ी बहुत बड़ी भी होगी, लेकिन आबादी तो पिछले 78 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप अपने परिवार के ऊपर रख के सोचिए कि आज से 5 जनरेशन पहले आपके पास कितनी जमीन थी, आज आपके पास जो परिवार अलग अलग बंट गए फिर उनके पास कितनी जमीन बची हुई है। आज से 5 पीढ़ी पहले आपका परिवार कितनी जमीन पर घर बनाकर रहता था, आज 5 पीढ़ी बाद जब अलग अलग 5 पीढ़ियां, उनके बच्चे हुए, वो कितने घरों में बिखर गए हैं, कितने घर नए बन गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नए घर बने, जमीनें कम हो गई, खेती की जमीन कम हो गई। भाई जिसके पास जितनी जमीन है, मान लीजिए मेरे पास 10 किल्ले जमीन है और 5 पीढ़ी बाद हर एक पीढ़ी के पास 1-1 किल्ला जमीन बचा, उसमें से उन्होंने आधे पर घर बना लिया, तो आधा किल्ला नहीं बचा ना उनके पास। तो खेती की जमीन आपकी आबादी बढ़ने की वजह से कम हो रही है, और दूसरी तरफ खेती की जमीन घरों में जा रही है। खेती की जमीन कम होगी तो उपज कम होगी, उपज कम होगी यानी कि राशन आपके पास कम आएगा। खाओगे कहां से? खाने वाले हैं 10, राशन है लिमिटेड। आपके खेतों में साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो रही जो भारत में हम कर रहे हैं, फसल का उत्पादन नहीं बढ़ रहा। आज से 78 साल पहले शायद जितना आप उपजाते थे 1 एकड़ जमीन में, शायद आज उससे कम हो गया होगा या उसी के बराबर होगा, लेकिन हमने आज बदला है। हम आज से 78 साल पहले 1 एकड़ में जितना उगाते थे, आज उससे कहीं ज्यादा उगाते हैं, क्योंकि हमने साइंस पर जोर दिया, हमने रिसर्च की, हमने साइंस पर जोर दिया, हमने बच्चे पैदा करने पर जोर नहीं दिया। तो बुद्धिमान कम्युनिटी वही होती है, बुद्धिमान आदमी वही होता है जो फ्यूचर का सोच के चलता है कि मेरे पास चादर कितनी लंबी है और मुझे पैर कितना ज्यादा फैलाना है। पाकिस्तान नहीं फैला रहा। और मुझे याद है हसन निसार ने बड़े कड़े शब्दों में कहा था आबादी पर। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो सुनाया जाए फिर से। लगाओ भाई हसन निसार का। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है। आबादी में तेजी से इजाफे वाले दुनिया के टॉप 30 ममालिक में शामिल है। खित्ते में नंबर 1 है। 2050 तक तकरीबन 48 करोड़ 3 लाख तक हो जाएगी। पल्ले नहीं तेला कर दी फिरती मेला मेला है, तुमसे 24 करोड़ तो संभाला नहीं जा रहा। भूख, नंग, खुदकुशियां, जराइम। मैंने जब कॉलम निगारी शुरू की है मरियम, मैंने अपने साथ अहद किया था कि मैं हर साल कम से कम 1 या 2 कॉलम ये आबादी में इजाफे पे। मेरा बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का, तो मैं जानता हूँ ये बहुत भयानक चीज़ है। आबादी से बड़ा मकरू कारोबार कोई नहीं, इससे बड़ी लायबिलिटी कोई नहीं। ये कर्जे का भी बाप है, ये कर्जे की बेबे है। माशाल्लाह ये मुल्क कर्जों और इंसानों में नंबर 1 है। तुम्हारे बच्चों को पाक साफ दूध नसीब नहीं है। अरे के गुलाबो,
ये उम्मत है उसकी। हम जिंदा कौम हैं, मुतहिदा कौम हैं, तो फलाना है। तो ये टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब है आबादी। आप लोग जो कह रहे हो ना अल्लाह की देन है, ये देन है, वो देन है, कोई अल्लाह की देन नहीं है, सब आपकी देन है, आपकी कारस्तानी है। और उसको छुपाने के लिए आप लोग उसको कह रहे हो, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में भर दिया गया है। वो पाकिस्तान का मुसलमान बंदा होकर कह रहा था कि रिलीजन बच्चे पैदा करो, मुसलमान बढ़ जाएंगे, पूरी दुनिया पर मुसलमान काबिज हो जाएंगे, पूरी दुनिया मुसलमानों के कब्जे में आ जाएगी। नहीं, यहूदियों का एग्जाम्पल दिया उसने। क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। आबादी कितनी भी हो जाएगी मैटर नहीं होगा। एक न्यूयॉर्क का वो बन रहा है ना मेयर, कितना बवाल चल रहा है उस पर, और उसको जीने नहीं देंगे लोग, उसको पद छोड़ना पड़ेगा। देखना उसको किसी न किसी करके हटा ही नहीं है वहां से, बहुत बवाल होगा। तो आप देखते रहिए आने वाले टाइम पे क्लियरली बवाल। तो ये आपने सोच, खैर मैं तो चाहता हूं कि भैया पाकिस्तान के लोग बच्चे पैदा करते रहे, आप लोग काम पे लगे रहो, अपनी बीवियों को मशीन बनाए रखो बच्चे पैदा करने की, एकदम लगाए रखो। मैं तो यही कहूंगा, और बिल्कुल अपने बात पर अडिग रहो। कजन मैरिज करो और बच्चे अल्लाह के देने पैदा करते रहो, जब तक पैदा कर सकते हो करते रहो। हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि फिर किसी और की जरूरत नहीं ना आपको तबाह करने की, आप खुद हैं अपने लिए। और ये आप ही के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आपके लोग कह रहे हैं। अब आपको ठंडे दिमाग से बैठना है, सोचना है, समझना है कि क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों आप क्या कहते हो पाकिस्तान में मचे इस हाहाकार पर? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,